नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर एक नया वीडियो। पाकिस्तान फिर से हथियार खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, मकसद क्या है, पैसा कहां से आया, ये सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान के एयरबेस बर्बाद हो गए हैं और लगातार सबूत सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बदहाली के साथ साथ पाकिस्तान की कंगाली भी सबके सामने है। दुनिया के सामने कटोरा लेकर भटकने पर पाकिस्तान को थोड़ी बहुत भीख मिल जाती है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल अपनी जनता के हालात सुधारने में नहीं करता, बल्कि वो इसका इस्तेमाल करता है हथियार खरीदने में। पाकिस्तान ने इस साल अपने रक्षा बजट को 18% बढ़ाकर 18% बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए लगातार आसिम मुनीर को खुश करने में लगे हैं। तभी तो आप देखिए, पहले मुनीर को बना दिया फील्ड मार्शल और अब आईएमएफ से मिली भीख के पैसे हथियार खरीदने के लिए दे दिए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने हथियारों की शॉपिंग लिस्ट तैयार कर ली है। जानकारी यह है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने चीन और तुर्की से हथियार खरीद की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। पाकिस्तान की चीन से भारी मात्रा में ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर खरीदने की तैयारी है। खुलासा यह भी हुआ है कि पाकिस्तान 30 यूएवी विंग लूंग भी चीन से एक बार फिर खरीद रहा है। इस ड्रोन को चाइनीज किलर ड्रोन के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान चाइनीज किलर ड्रोन से लेकर आर्म्स ड्रोन तक खरीदने की तैयारी कर रहा है। और जानकारी तो यह भी है कि तुर्की से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई रॉकेट, ग्रेनेड और बड़े गोले लेने का ऑर्डर देने वाला है। इतना ही नहीं, चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान ड्रोन की एक बड़ी ब्रिगेड भी तैयार करने में लगा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस ब्रिगेड को पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में तैनात करने की साजिश फिर से एक बार पाकिस्तान रच रहा है। इतना ही नहीं, चीन जो पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, वो भी पाकिस्तान को ड्रोन की पूरी खेप देने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान अटैक ड्रोन की जो ब्रिगेड तैयार कर रहा है, उसके लिए तुर्की की कंपनी से उसने एक समझौता 2021 में किया था, जिसे फिर से रिन्यू करने के लिए बातचीत कर ली गई है। इसको लेकर जुलाई 2025 में तुर्की के आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात भी होने की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ ने मेड इन चाइना कई बड़े सर्विलांस सिस्टम ध्वस्त किए थे, जिसके बाद चीन की शरण में फिर से पाकिस्तान जा रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान चीन की मदद से अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और बैटलफील्ड न्यूक्लियर हथियार भी विकसित कर रहा है। इसमें हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और यूएई जैसे देश जो है, ये भी पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अमेरिका की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन की मदद से अपने परमाणु जखीरे को आधुनिक बना रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान न केवल परमाणु हथियारों के निर्माण में लगा है, बल्कि उसकी सैन्य प्राथमिकताओं में भारत के साथ सीमा पर झड़प, आतंकवाद और रणनीतिक संतुलन बनाए रखना भी शामिल है। पाकिस्तान चीन से जो तकनीक और उपकरण ले रहा है, वो सीधे पाकिस्तान नहीं पहुंचते हैं, बल्कि हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के जरिए भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट में भारत की रक्षा नीति को लेकर भी अहम बातें कही गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि भारत मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन बढ़ाने, चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने और रूस के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि खरीद के मामले में भारत रूस पर कम निर्भर रहा है। डीआई ने अपनी रिपोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसके आतंकियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई का भी जिक्र किया है। पाकिस्तान को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ से करीब 11,000 करोड़ का लोन मिला है। पाकिस्तान में आम जनता की हालत ऐसी है कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो वहीं पाकिस्तान सरकार डिफेंस पर लगातार अपना खर्च बढ़ा रही है। पाकिस्तान ने इस साल अपने रक्षा बजट को 18% बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी है कि महंगाई अपने चरम पर है। महंगाई दर पाकिस्तान में 38% के पार हो चुकी है, 38% को क्रॉस कर चुकी है। अब ऐसे में रक्षा बजट को बढ़ाना और नए हथियारों की लिस्ट तैयार करने का मकसद क्या हो सकता है?
ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज आने को तैयार नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल नमस्कार, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18।